बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर आपको बता दें नक्सलियों ने किया। बीजापुर में 103 नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। इन तमाम नक्सलियों ने सरेंडर किया। एसपी, डीआईजी, सीआरपीएफ के सामने उनकी मौजूदगी में हथियार छोड़े। तो 23 महिला नक्सली भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं, जो कि अब मुख्य धारा से ये तमाम नक्सली जुड़ चुके हैं और नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया। तो नक्सलियों पर लगभग 1 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित था। 23 महिला नक्सली भी इसमें शामिल है और देखिए एक बड़ी तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही है जो सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है, मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि सरकार की जो योजनाएं उनसे प्रभावित है और नक्सल अभियान में एक बड़ी कामयाबी। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। 23 महिला नक्सली अब तक का सबसे बड़ा ये अभियान जिसमें समर्पण किया गया है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। कुल मिलाकर ये 103 नक्सली है जिनमें 23 महिला नक्सली शामिल हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सरेंडर इसीलिए कहा जा रहा है। बीजापुर की तस्वीरें, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए नियत किस तरह से बदल चुकी है। पहले ये तमाम नक्सली जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये वही नक्सली हैं जो लगातार ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे थे, कभी हमारे जवानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन समय के साथ अब इन पर भी असर पड़ रहा है। नियत को बदलते हुए मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी लेते हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर भी जुड़ चुके हैं। सतीश, ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी है, बताइए जरा कितना बड़ा ये सरेंडर है, क्योंकि ये तमाम नक्सली जिनकी नीयत अब बदल चुकी है और बदलती हुई तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, बताइए जरा। बिल्कुल, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं उसको आप पहले देखिएगा। ये जो तमाम चेहरे हैं, ये चेहरों का आप देखिए, अब थोड़ा नजदीक लेके जाइए कैमरे को और नजदीक से दिखाइए। ये वो चेहरे हैं जो आज आत्मसमर्पण किए हैं। कल तक जो दामन छामे हुए थे हिंसा का, उन्होंने आज हिंसा त्याग करके जो है आत्मसमर्पण किया है। और ये आत्मसमर्पण देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो विचारधारा थी उसकी वो टूटती हुई कमर नजर आ रही है। ये लगातार ऑपरेशनों का जो सिलसिला जो चल रहा है, इन ऑपरेशनों के सिलसिले की वजह से जिस प्रकार से ये माओवादी जो हैं अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि जो डेडलाइन दिया गया है 26 मार्च का, वो डेडलाइन को जो है वो पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। और 103 माओवादी आपको मैं फिर एक बार दोहराना चाह रहा हूं, 103 माओवादी जो कि लगभग 106.30 लाख के माओवादी रहे, 106 करोड़ 30 लाख के माओवादी रहे हैं। और ये माओवादी जो हैं काफी ज्यादा हिंसा में शामिल रहे हैं और इन्होंने जिस प्रकार से ये आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से फोर्स अंदरूनी क्षेत्रों में मोर्चा संभाले हुए है, लगातार जो अंदरूनी क्षेत्रों में फोर्सों के साथ में जो मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में नक्सलियों के जो मार गिराया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सफलताएं मिलती जा रही है, उन सफलताओं का यह असर है कि अब जो है बड़ी संख्या में माओवादी जो है सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक और अपडेट मैं दे दूं जी सतीश, खास बात यह है कि आज का दिन स्पेशली चुना गया जब असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया जा रहा है। सत्य हमेशा जीतता और सत्य यही है कि आप सरकार से अपेक्षा कीजिए, सरकार के सामने जाइए और सरकार की नीतियों पर भरोसा कीजिए और मुख्यधारा में शामिल होइए, तभी तो आप विकास कर पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए आज का दिन विशेष रहा है क्योंकि आज विजयादशमी, एक तरफ जो अहिंसा पर सत्य की जो जीत हुई थी उसका आप देखेगा एक तरफ, और एक तरफ यहाँ पे बीजापुर में जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो तस्वीर है। कहीं ना कहीं जो है सत्य की जीत हो रही है और सत्य यही है कि माओवादियों की जो खोखली विचारधारा थी, वो खोखली विचारधारा को झुटलाते हुए जो है अब माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इस आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा श्रेय जाता है ये जो तमाम माओवादी जो रहे हैं, इन्होंने आत्मसमर्पण करके जो है अपने आप को एक सुरक्षित जीवन और अच्छे भविष्य की ओर देखने का चुना है। और ये जो चुनाव है इनका, ये वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है काफी ज्यादा हिंसक हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बातें चल रही हैं कि जो माओवादी हैं अब भी मौजूद, वो भी जंगल छोड़, हथियार छोड़ और वापस अपने यहाँ पर आए और आत्मसमर्पण करें, या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अंतिम युद्ध जो होने वाला है वो भयानक होने वाला है। इससे यह साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं यही है वो वजह है जिससे लगातार जो है कुछ जानकारी और देना चाह रहे थे आप सतीश, क्या वो जानकारी है? मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। आज एक मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में गंगलूर क्षेत्र अंतर्गत यह मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में एक माओवादी को ढेर कर दिया गया है। साथ ही साथ में यह भी बताया जा रहा है कि उसके साथ हथियार
है वो बरामद की गई है। आपको ये भी अपडेट दे दूं कि ये वो क्षेत्र है जो गंगालूर क्षेत्र, जहां पर नक्सलियों का वो इलाका जो कि कभी नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी, वो इलाके से यह मुठभेड़ की खबर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी जितेंद्र यादव, डॉक्टर एसपी जो या बीजापुर है, उन्होंने किया है और उन्होंने यह साफ बताया है कि आने वाले वक्त में और भी ऐसे मुठभेड़ होने वाले हैं जिनमें कहीं ना कहीं माओवादी और पिछड़े जाएंगे, और ये जो डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन को हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, नजर बनाकर रखेगा सतीश। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट मिलेगी आपसे जुड़ेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए यार, खबरों में आगे बढ़ते हैं बीजापुर से बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं हम ललित, लगातार बीजापुर की बात की जाए, अलग अलग इलाके में लगातार सफलता मिल रही है, लेकिन जो सरेंडर किया है, इस सरेंडर में एसपी का क्या कुछ कहना है, एक बार ये भी सुन लेते हैं। माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीज़न था वो जो सरकार के जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो इस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, नए नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियत दंडानार के तहत नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है जल जंगल जमीन, जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए। तो देखिए, पुलिस ने साफ तौर पर कहा क्योंकि एक बड़ा अभियान चलाती है, सरकार को कामयाबी मिलती है, लेकिन यहाँ जो फोर्सेस की तारीफ करनी होगी क्योंकि बड़े मशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो इन नीतियों को अंजाम में लाते हैं और सरकार की नीतियों को